Hello, welcome back once again in microcontrols and application practical session. Now we are going to see the practical number 4, experiment number 4 of this subject, that is write an assembly language program to transfer data from source to destination location of internal external data memory. So in this experiment you have to transfer the block of data from one place to another place. This program is also we have covered in our theory session. In theory session we have exactly covered the same program. So just we have to run the program using Keil software. तो ये सिमिलर टाइप का प्रोग्राम हमने अपने थियरी लेक्चर में पढ़ चुके हैं. इस प्रोग्राम में आपको क्या बोला गया है कि आपको ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ब्लॉक ऑफ डेटा मतलब क्या होता है, कुछ मेमोरी लोकेशन के डेटा दूसरे मेमोरी लोकेशन में आपको क्या करना है, मूव करना है. तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आएगी जैसे कि स्टार्ट हुआ यहाँ से ORG 00000H, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो अपने प्रोग्राम को फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से. फिर आपने R0 में लोड किया 20H, मतलब आप पहले मेमोरी लोकेशन जहाँ से आपको डेटा मूव कराना है उसको लोड किए आपने R0 रजिस्टर में, और जो मेमोरी लोकेशन पे भेजना है उसको आपने कहाँ पे लोड किए, कौन से रजिस्टर में लोड किए, R1. तो R0 जो है वो सोर्स मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, R1 जो है वो डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा. प्लीज म्यूट करो प्लीज. शाहनवाज प्लीज म्यूट. R0 जो है वो सोर्स मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, R1 जो है वो पॉइंट करेगा आपके डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन को. क्या बोले शाहनवाज? म्यूट करो ना भाई, माइक को म्यूट करो ना, डिस्टरबेंस हो रहा है. ठीक है. फिर इसके बाद आपने R7 रजिस्टर में 05H लोड किए. तो R7 में आपने क्या लोड किया, 05, यानी उसको एज अ काउंटर यूज करोगे. तो 5 डेटा बाइट का ट्रांसफर करना है. हम लोग ने थियरी में देखे थे 10 डेटा बाइट का ट्रांसफर देखे थे. तो ये प्रैक्टिकल में प्रोग्राम में 5 डेटा बाइट का ट्रांसफर करने के लिए बोला है. तो 5 डेटा बाइट का ट्रांसफर करना है. तो कैसे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मूव A, यानी R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा एक्यूमुलेटर में लो. तो R0 किसको पॉइंट कर रहा है, 20H. तो 20H का डेटा कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर. फिर क्या कर रहे हो, मूव R1, A, यानी एक्यूमुलेटर से वो डेटा आप कहाँ पे मूव कर रहे हो, जहाँ R1 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. तो R1 कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 40H को. तो यानी क्या हुआ, आपका 20H से डेटा मूव हो गया, कहाँ पे आ गया, 40H पे आ गया. फिर आपने इंक्रीमेंट R0 किए, R0 को 1 से बढ़ाए, 20 से क्या हो गया 21. INC R1, आपने R1 को बढ़ाए, 40 से क्या हो गया 41. DJNZ, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0, किसको डिक्रीमेंट कर रहे हो, 7 का, R7 को. तो पहले 5 था, 5 से क्या हो जाएगा 4. तो क्या वो 0 हुआ है क्या, नहीं 0 नहीं हुआ है. तो जंप करेगा, कहाँ पे जंप करेगा, वापस से दोबारा अप में जंप करेगा, यहाँ पे जहाँ पे लेबल लिखा हुआ है. तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा, अब R0 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा A में आएगा, A से फिर R1 में जाएगा. तो R0 अब किसको पॉइंट कर रहा है, 21H. तो 21H का डेटा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर का डेटा 41H पे. तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे. आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को बढ़ाते जा रहे हो, काउंटर को डिक्रीमेंट कर रहे हो, चेक कर रहे हो क्या 5 बाइट का डेटा ट्रांसफर हुआ. जब लास्ट डेटा बाइट का ट्रांसफर हो जाएगा, जब 5 पूरे डेटा बाइट ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उस टाइम जब डिक्रीमेंट करेगा R7 को, तो वो 1 से क्या हो जाएगा 0, 1 से जब 0 हो जाएगा तो वो 0 हो गया, तो आगे आएगा एंड कर देगा आपके प्रोग्राम को. जब तक वो 0 नहीं होगा तब तक वो ऊपर जाएगा, ये स्टेप को एग्जीक्यूट करता रहेगा. लास्टली जब वो R7 पूरा 5 डेटा बाइट ट्रांसफर कर लेगा तो R7 0 बनेगा. तो 0 हो जाएगा तो वो आगे एग्जीक्यूट होगा, आगे बढ़ेगा और प्रोग्राम एंड करेगा. तो ये था आपका ब्लॉक ऑफ डेटा बाइट ट्रांसफर 5 बाइट का. तो ये प्रोग्राम भी हम लोग ने किया हुआ है. सबसे पहले मुझे पुराना प्रोग्राम स्टॉप करना पड़ेगा. ये मैंने स्टॉप किया, प्रैक्टिकल 3.asm था. नाउ मूविंग टुवर्ड प्रैक्टिकल 4. तो जो प्रैक्टिकल 4 अभी मैंने आपको समझाया ये कील सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया वहाँ से. पुराना वाला प्रैक्टिकल 3.asm मुझे रिमूव करना पड़ेगा. तो आप पहले तो यहाँ से रिमूव करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके जो पुराना आपका प्रोग्राम फाइल जो लिंक किया हुआ है उसको रिमूव करो. तो यस यू हैव रिमूव. अब आप टारगेट में अपना न्यू प्रोग्राम को ऐड करो. तो ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में जाओ, ASM रहना चाहिए, प्रैक्टिकल 4.asm ऐड एंड क्लोज. तो अब आपका प्रैक्टिकल 4.asm लिंक हो गया है टारगेट के साथ में.
अब आप यहाँ पे आराम से उसको चेक कर सकते हो, कोई एरर, कोई वार्निंग, नो, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, ट्रांसलेट, बिल्ड एंड रीबिल्ड। तो ये 3 स्टेप करना रहता है ताकि आपके प्रोग्राम में कुछ एरर वगैरह हो तो वो दिख जाए, मालूम पड़ जाए, ताकि करेक्ट कर लो। तो देयर इज नथिंग एरर, तो जस्ट हम लोग को अब क्या करना है, इसको रन करना है, डिबग करना है। तो डिबग किए, ये आपका आ गया। तो ये अब आपका ये प्रोग्राम रन होना चालू हो गया। अब आपको सिंगल स्टेप में रन करना है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ये क्लियर करना है कि ये मेमोरी लोकेशन का डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेमोरी विंडो को लेके आना पड़ेगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे कि हाँ मेमोरी का डेटा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको व्यू में जाके, मेमोरी विंडो में जाके, ये मेमोरी वन का विंडो लेके आ गया। तो ये देखो मेमोरी विंडो आ जाएगा। त्याने पण फोटो पाठवली नाहीत। श्रद्धा म्यूट, आवाज आ गया था बाहर। ठीक है, तो ये मेमोरी विंडो में आपने क्या किया, इधर पे यहाँ पे लेके आ गए। अब आपको क्या करना है, लोकेशन डाल के रखना है जहाँ से डेटा आपको ट्रांसफर करना है। तो मैं आपको बता चुका था इंटरनल मेमोरी यूज करना है, तो I:0x20। तो ये 0x का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल। तो 20 हेक्साडेसिमल, तो 20 हेक्साडेसिमल फर्स्ट मेमोरी लोकेशन आपको इधर पे दिखेगा। तो आप इस तरीके से एडजस्ट करो ताकि आपको प्रॉपरली 20 30 ऐसा नजर आए, 20 30 40। ये मेमोरी का विंडो ऐसा आप साइज को रिचेंज कर सकते हो। इधर पे दिख रहा है आपको, ऐसा रिसाइज करो ताकि आपको दिखे, क्या दिखे, 20 30 प्रॉपरली दिखे। तो यानी ये फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 20 है, ये फर्स्ट वाला 30 है, ये फर्स्ट वाला 40 है। तो अभी आपको क्या करना है, 20 पे कुछ डेटा रखना है और वो 20 का डेटा आपको ट्रांसफर करके दिखाना है कहाँ पे, 40, 21 का 41, 22 का 42, 23 का 43, ऐसा प्रोग्राम में बोला गया है ट्रांसफर करने के लिए। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे कुछ डेटा डाल के रखेंगे। तो पहले डेटा लिख के रखते हैं, डबल क्लिक करके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं 20 पे लिखता हूँ 01, 21 पे लिखता हूँ 02, 22 पे लिखता हूँ 03, 20, 20, 21, 22, 23, 23 पे लिखता हूँ 04 और 24 पे लिखता हूँ 05। तो ये मेरे 5 बाइट्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 20, 20 पे 01 है, 21 पे 02 है, 22 पे 03 है, 23 पे 04 है और 24 पे 05 है। अब ये जो 5 बाइट डेटा है 5 मेमोरी लोकेशन के, इसको ट्रांसफर कराना है कहाँ पे, कौन से मेमोरी लोकेशन पे, 40, 41, 42, 43, 44। तो 41 पे क्या दिखना चाहिए, 01, 42 पे क्या दिखना चाहिए, 02, 42 पे क्या दिखना चाहिए, 03, 43 पे क्या दिखना चाहिए, 04 और 44 पे क्या दिखना चाहिए, 05। तो हम लोग सिंगल स्टेप रनिंग करेंगे और सिंगल स्टेप रनिंग करके चेक करेंगे आइदर वी आर गेटिंग और नॉट। ठीक है, इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगा तो आप प्रॉपरली उसको एडजस्ट देख नहीं पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे वापस से मेमोरी विंडो 2 लिया। मेमोरी विंडो 2 में वही जो मेरे नंबर्स थे मैंने वो लिख के रखा हूँ, इंटरनल मेमोरी लोकेशन में क्या है मैंने डेटा डाल के रखा हूँ। ना सिंगल स्टेप रनिंग करना है, तो सिंगल स्टेप रनिंग के लिए F10 प्रेस करना पड़ेगा। तो पहला F10 प्रेस करता हूँ। तो पहला F10 प्रेस किया तो क्या बता रहा है, R0 में इमीडिएटली क्या लोड हो गया, 20। तो R0 किसको पॉइंट करेगा, 20 को पॉइंट करेगा। R1 में क्या लोड किया, 40, तो R1 किसको पॉइंट करेगा, 40। R7 को काउंटर यूज कर रहा हूँ, तो कितने का काउंटर यूज कर रहा हूँ, 5 का। तो R7 में 05 लोड किया। ना अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है। R0 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो एक्यूमुलेटर में आएगा, तो एक्यूमुलेटर में कितना आएगा,
तो जो 20H का कंटेंट है, तो 20H का कंटेंट क्या है 01, तो 01 अभी आपको एक्यूमुलेटर में दिखेगा, तो ये आपको आ गया 01 एक्यूमुलेटर में आ गया। तो जो 20H का कंटेंट था वो एक्यूमुलेटर में आ गया। अब वो एक्यूमुलेटर से आपको कहाँ पे भेजना है उसको 40H मेमोरी लोकेशन पे। तो ये इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट @R1, तो R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो अभी आपको 40 पे 01 नजर आएगा। तो ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी, तो देखो ये 40 पे क्या आ गया 01 आ गया। ओके, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। फिर इंक्रीमेंट R0 करो, R0 21 हो गया, R1 41 हो गया। डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0, R7 को डिक्रीमेंट करेगा, तो R7 में कितना था 5 से कितना होगा 4, तो ये 4 तो जंप किया, कहाँ पे जंप किया अप, तो यहाँ पे आ गया वापस से नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो अभी क्या आएगा एक्यूमुलेटर में 02 आ जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में 02 आ गया, फिर घुमा के इसको यहाँ पे आया। तो इस तरीके से आप करते रहोगे, देखो आपका रन होता रहेगा 03, 04, फिर आपका 05 आ जाएगा। अब आप क्या करो, देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इंक्रीमेंट R0 हो जाएगा, इंक्रीमेंट R1 भी हो जाएगा। जब ये डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 R7 करेगा, तो अभी R7 में आपके पास 01 है, तो डिक्रीमेंट करके क्या हो जाएगा 00, तो वो नीचे आ जाएगा, अप नहीं जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। तो ये 00 हुआ, अब आपका एंड हो गया प्रोग्राम। अब ऊपर नहीं गया, ये प्रोग्राम काउंटर अभी ऊपर नहीं गया, अब आपका यहाँ पे एंड हो गया प्रोग्राम, खत्म, फिनिश। तो 5 बाइट के जो डेटा ट्रांसफर थे वो आपके हो गए 20H मेमोरी लोकेशन से 40H पे, 21 का 41 पे, 22 का 42 पे, 23 का 43 पे, 24 का 44 पे। तो इन दिस वे आपने क्या किए, 5 डेटा बाइट मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किए। तो ये सिर्फ 5 ही नहीं, आप 10 भी कर सकते थे। 10 करने के लिए आप खाली यहाँ पे क्या लिखते हैं 05H की जगह पे 0A लिख देते। तो 05 की जगह पे 0A लिखते ना, तो लाइन से 10 डेटा बाइट इस मेमोरी लोकेशन के इस 10 मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर होते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछता है। अगर 5 बाइट का बोलता है तो 5 बाइट का ट्रांसफर करना है, 10 बाइट का बोलता है तो 10 बाइट के हिसाब से आपको ट्रांसफर करना है। तो ये प्रोग्राम में ये था। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, वो तो अपने मैनुअल का प्रोग्राम था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्टूडेंट में दिया हुआ है प्रोग्राम टू ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ 5 बाइट्स फ्रॉम इंटरनल मेमोरी 40H टू एक्सटर्नल मेमोरी 2000। अब ये इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रांसफर करने बोल रहा है, इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए पॉइंट करने के लिए क्या लगेगा आपको, R1 की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, जो R1 रजिस्टर था, अब उस R1 की जगह पे क्या कौन सा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, जो 16 बिट का डेटा रजिस्टर है ट्रांसफर करने के लिए। विच रजिस्टर इज 16 बिट, 16 बिट का रजिस्टर कौन सा है पॉइंट करने के लिए जो यूज होता है, क्या नाम है उसका, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे दिख भी रहा होगा, डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर, बराबर। तो डेटा पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेटा पॉइंटर आपका पॉइंट करेगा एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन को। तो ये सारा प्रोग्राम मेरा इंटरनल था वो लिखा हुआ है। बाकी देखो अभी आपने जो प्रोग्राम रन किए उसका, जो आपने अभी प्रोग्राम जो मैनुअल का प्रोग्राम किए तो वो कैसा किए उसका, नहीं सॉरी ये किसका है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का है। ओके, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो इंटरनल से एक्सटर्नल पे है, तो अगर आपने डेटा 01 लिए थे तो 01 ट्रांसफर होगा, 02 यहाँ पे 02, 03 से 03, 04 से 04, 05 से 05। जस्ट यहाँ पे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चेंज हो गया, ये इंटरनल मेमोरी लोकेशन 40H और ये एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन 2000। तो जो भी डेटा आपने रखा था वो डेटा आपका ट्रांसफर हुआ वहां से हुआ। कुछ क्वेश्चन आंसर थे इसके अंदर। गिव सिंटेक्स ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन यूज इन प्रोग्राम टू एक्सचेंज डेटा। तो वो 2 इंस्ट्रक्शन कौन से हैं जो आपके एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था थियरी में। की इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफरिंग कौन से है, मूव A, @R0, मूव @R1, A। तो R0 से डेटा कॉपी हो रहा है एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर से जा रहा है डेटा जो मेमोरी लोकेशन को R1 पॉइंट कर रहा है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सचेंजिंग का काम कर रहे हैं, जो आपके एक्चुअली प्रोग्राम को अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सचेंज हायर निबल एंड लोअर निबल ऑफ डेटा 48। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो क्या करेगा, लोअर निबल और अपर निबल को एक्सचेंज करेगा, टेल मी प्लीज। ये हम लोग ने थियरी में भी कर चुके थे, जो इंस्ट्रक्शन लोअर निबल और अपर निबल को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। आप स्वैप यूज कर सकते हो, स्वैप एक्यूमुलेटर में लो और स्वैप यूज करो। तो स्वैप से क्या होगा,
लोअर निबल और अपर निबल क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा 84, या नहीं तो आप रोटेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हो 4 टाइम्स, तो अगर 4 टाइम रोटेट इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो 48 का 84 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको देखो क्या लिखाया हुआ है, यहाँ प्रोग्राम में मैंने रोटेट इंस्ट्रक्शन करके लिखाया हुआ है, प्रोग्राम फॉर एक्सचेंजिंग लोअर निबल एंड हायर निबल। तो मैंने ORG 0000H यूज किया, एक्यूमुलेटर में 48 यूज किया, इमीडिएटली 48 लोड किया और 4 बार रोटेट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन यूज किया, रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। तो रोटेट राइट एक्यूमुलेटर भी लिख सकते हो, रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर भी लिख सकते हो, दोनों एक ही काम करेगा। 48 का क्या करके देगा 84। या नहीं तो अगर आपको ये रोटेट इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करना है तो डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो, स्वैप ए। तो स्वैप ए लिख के आपका 48 का 84 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता विदाउट रोटेट इंस्ट्रक्शन तो आप स्वैप एक्यूमुलेटर लिखते तो वो हो जाता, लोअर निबल को अपर निबल में एक्सचेंज करता। लास्ट इसका क्या क्वेश्चन है, राइट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा वो लिखना था। एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली 28 को लोड किया गया है और फिर उसके बाद 2 बार रोटेट राइट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन यूज किया। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया हुआ है, एक्यूमुलेटर में पहले 28 को लोड किया तो 0010 और 8 का क्या होता है 1000। तो 2 बार आप रोटेट राइट एक्यूमुलेटर यूज करोगे तो रोटेट राइट एक्यूमुलेटर में क्या होता है, आपका हर बिट डेटा एक बिट से शिफ्ट होता है राइट में। एक बासित म्यूट करे। तो यहाँ से इधर पे गया, ये एक तरफ इधर रोटेट हुआ शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये रोटेट हुआ इधर पे शिफ्ट हुआ, 1 इधर पे शिफ्ट हुआ इधर पे शिफ्ट हुआ ये। तो हर एक बिट से चेंज होगा, रोटेट राइट होगा। फिर दोबारा आप रोटेट राइट करोगे तो जो था नंबर एक और बिट से शिफ्ट होगा, यानी ये 0 इधर पे नजर आएगा, 1 इधर पे नजर आएगा, ये 0 इधर पे नजर आएगा, ये 1 इधर पे, ये 0 इधर पे, फिर से ये 0 आपका इधर पे, ये 0 इधर पे, और जो वो लास्ट वाला D0 का था वो इधर पे शिफ्ट होगा। तो फाइनली आपको कंटेंट क्या मिलेगा, 2 बार रोटेट राइट एक्यूमुलेटर करके, तो 4 बिट 0 यानी 0 होता है, और 1010 क्या होता है एक्यूमुलेटर, सॉरी ए, 1010 क्या होता है ए। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिला 0AH। तो इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा हुआ है 0AH। क्वेश्चन में यही पूछा था, राइट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो आपका आंसर आएगा एक्यूमुलेटर में 0AH। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स को कवर किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए, और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हम लोग ने ब्लॉक ट्रांसफर का परफॉर्म किया। So with each and every answers I have explained you, all of you, thank you very much for joining, listening and understanding. Stay safe, stay at home. Thank you very much.